हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इन बिट्स। तो जेनरिक ट्री में आज हम जेनरिक ट्री को प्रिंट करना सीखेंगे, बेसिकली डिस्प्ले करना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जेनरिक ट्री बनाया तो हमने देखा कि यार हाँ, इस तरीके से बना रहे। अब हम देखेंगे क्या वाकई हमारा जेनरिक ट्री वैसा बना है या नहीं बना है। तो ये कैसे पता लगेगा? डिस्प्ले करके लगेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपना बेसिक जो हमारा जेनरिक ट्री है उसे बनाते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। मैं चाहता हूं किस तरीके से प्रिंट करना। मैं चाहता हूं कि पेरेंट नोड प्रिंट हो और उसके चिल्ड्रन प्रिंट हो जाए। मैं कैसे चाहता हूं कि यार पेरेंट प्रिंट हो जाए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, पेरेंट प्रिंट हो जाए, साथ में एरो लग के ना उसके चिल्ड्रंस प्रिंट हो जाए। जितने भी चिल्ड्रंस है ना वो सभी प्रिंट हो जाए। मैं ऐसा कुछ चाहता हूं क्योंकि इजी रहेगा ना हमारे लिए ये समझना। एक सेकंड। हाँ, कि भाई पेरेंट प्रिंट हो रहा है, चिल्ड्रंस प्रिंट हो रहे हैं। पेरेंट प्रिंट हो रहा है, उसके चिल्ड्रंस प्रिंट हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूं कि यार देखो, मैं 10 प्रिंट करूंगा और फिर मैं 10 के चिल्ड्रंस प्रिंट कर दूंगा 20, 30। फिर मैं 20 प्रिंट करूंगा और फिर 20 के चिल्ड्रंस प्रिंट कर दूंगा 40, 50। फिर मैं 40 प्रिंट करूंगा और 40 के चिल्ड्रंस प्रिंट करूंगा। कुछ प्रिंट ही नहीं होने वाला ना, क्योंकि 40 के कोई चिल्ड्रंस नहीं है। 50 प्रिंट होगा, उसके चिल्ड्रंस प्रिंट हो गए, कोई चिल्ड्रन नहीं तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। 30 प्रिंट होगा और उसके चिल्ड्रंस प्रिंट हो जाएंगे 60, 70 और 80। देन 60 प्रिंट होगा, कोई चिल्ड्रन नहीं है, कुछ नहीं। 70 प्रिंट होगा, कोई चिल्ड्रन नहीं है, कुछ नहीं। 80 प्रिंट होगा, कोई चिल्ड्रन नहीं है, कुछ नहीं। तो बहुत आसान है। देखो हम कर क्या रहे, हम 10 पे आए। हमने 10 से कहा भैया आप प्रिंट हो जाओ। ध्यान से देखो, मैं 10 पे आया तो मैंने 10 को कहा आप प्रिंट हो जाओ और आप अपने चिल्ड्रंस प्रिंट कर दो। फिर मैं 10 से 10 के चिल्ड्रंस पे चला गया। देखो 10 को प्रिंट किया, उसके चिल्ड्रंस को प्रिंट किया। फिर 10 के चिल्ड्रन यानी पहला चिल्ड्रन 20 पे आ गया। फिर मैंने 20 से कहा अपने आप को प्रिंट कर लो, अपने चिल्ड्रंस को प्रिंट कर लो। फिर मैं 20 के चिल्ड्रन 40 पे चला गया, 40 को प्रिंट किया। मैंने कहा 40 आप अपने चिल्ड्रंस को प्रिंट कर लो। 40 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, कुछ नहीं होगा। 20 पे वापस चले गए, है ना। 20 से 40 पे आए, 40 से फिर दोबारा हम 20 पे वापस चले गए। फिर 20 ने अपने नेक्स्ट चाइल्ड 50 को कॉल किया। हमने 50 को बोला भाई आप अपने आप को प्रिंट करो, अपने चाइल्ड को प्रिंट करो। कुछ नहीं है, कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो हमने 50 का भी काम पूरा कर लिया। तो फिर हम 20 पे वापस चले गए। जब हमने 20 का सारा काम कर लिया तो दोबारा से हम किस पे वापस चले जाएंगे? 10 पे वापस चले जाएंगे। जब हम 10 पे वापस गए तो 10 ने कहा मैंने 20 वाला तो काम कर लिया, अब मुझे 30 वाला काम करना है। तो 20 से हम वापस कहाँ गए थे? 10 पे। 10 ने कहा मैं 30 वाला काम करूंगा। तो 30 ने कहा भाई मैं आ गया हूं, मैंने अपने आप को प्रिंट किया, मैंने अपने चिल्ड्रंस को प्रिंट कर लिया। फिर 30 ने कहा मैंने अपने चिल्ड्रन 60 को कॉल किया, 60 ने अपना काम किया। फिर वापस 30 पे गए, 70 को प्रिंट किया, 70 ने अपना काम कर लिया। दोबारा 30 पे गए, 30 ने दोबारा 80 पे भेज दिया, 80 ने अपना काम किया, अपने आप को प्रिंट किया। दोबारा 30 पे चले गए, 30 ने अपना सारा काम कर लिया। 30 ने सारा काम कर लिया तो 10 पे वापस चले गए। तो 30 से भी हम वापस 10 पे चले गए, सारा काम हो गया। बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं हम। हर नोड पे जाने के बाद हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसके चिल्ड्रंस को प्रिंट कर रहे हैं और बाद में हम उसके चिल्ड्रंस को कॉल कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा चीज है। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? प्रिंट। और फिर हम क्या कर रहे हैं? कॉल। यानी प्री ऑर्डर में हम क्या काम कर रहे हैं? प्रिंट करने का काम कर रहे हैं एंड देन हम उसको कॉल करने का काम करें। तो हमारा काम प्री ऑर्डर में हो रहा है। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आपको पता ही है ना। जैसे कि लेट सपोज कि मैं इस पूरे को यहां से ना हल्का सा, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, वैसे पता तो होगा क्योंकि आप इतना तो रिकर्जन में जानते हैं। तो अभी जो मैं यूलर्स में यहां पे हूं ना, तो मैं प्री ऑर्डर में चल रहा हूं। अभी मैं 20 के प्री ऑर्डर में हूं, 40 के प्री ऑर्डर में हूं। अब लेट सपोज कि 40 का कुछ भी नहीं है ना, हम वापस 20 पे गए ना। तो जब मैं यूलर में यहां पे हूं तो मैं 20 के इन ऑर्डर पे हूं। किसके इन ऑर्डर पे हूं? 20 के इन ऑर्डर पे। देन अब मैं 50 पे चला गया तो 50 के प्री ऑर्डर पे हूं। फिर मैं 50 से जब मैं 20 के इधर गया, राइट साइड में गया यूलर के, तो मैं 20 के पोस्ट ऑर्डर में हूं। तो ये प्री हो गया, ये इन हो गया 20 का, और ये पोस्ट हो गया। तो यूलर में आपको प्री, इन एंड पोस्ट समझना पड़ेगा कि हमें कब काम करना है। ठीक है, तो यहां पर हम कब काम कर रहे हैं? जब हम नोड पे पहुंच रहे हैं, यानी हम 10 पे पहुंचे तो प्री में काम कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं?
कॉल कर दे रहे हैं। तो इतना काम हमें करना है। हम चलते हैं अपने एडिटर पे। ये हमने ट्री बनाया था, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, कुछ रिटर्न नहीं करना, वॉइड डिस्प्ले, जो क्या लेगा, एक नोड लेगा रूट का, है ना, रूट लेगा, हमेशा रूट चाहिए, 10 का एड्रेस चाहिए, 10 का एड्रेस मिल जाएगा, सब पे चले जाएंगे। अब देखो हमें प्रिंट करना है तो 10, फिर उसके चिल्ड्रंस। तो एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और स्ट्रिंग में ना इंटीजर को ऐड करते जाऊंगा। तो एक स्ट्रिंग आंसर बनाऊंगा, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट सपोज कि हम 10 पे पहुंचे, लेट सपोज कि हम सबसे पहले 10 पे पहुंचे, रूट नोड का एड्रेस मिला, 10 पे पहुंचे, तो पहले स्ट्रिंग में 10 को ऐड कर दूंगा, साथ में एक एरो बना करके ऐड कर दूंगा, और फिर उसके चिल्ड्रंस को कॉल करना है ना, यही काम करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रूट का डेटा ऐड कर दिया, फिर हमने एक एरो ऐड कर दिया, हमने इतना काम कर लिया। अब हमने रूट को, यानी जिस पे भी हम पहुंच रहे हैं उसको हम ऐड कर दे रहे हैं, और उसके बाद उसके चिल्ड्रंस को ऐड करते हैं। तो चिल्ड्रंस को ऐड करना, चिल्ड्रन का एरे लिस्ट में है, तो लूप लगाना होगा, लूप बना दिया हमने, फॉर नोड चाइल्ड, इस तरह का फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड रूट डॉट सॉरी रूट डॉट चिल्ड्रन, रूट डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड करते चले जाएंगे, एक सेकंड, ऐड करते चले जाएंगे किसको, चाइल्ड को। तो चाइल्ड डॉट, चाइल्ड जो है वो नोड टाइप है तो उसका डेटा ऐड करना होगा, तो चाइल्ड डॉट डेटा प्लस स्पेस ऐड कर देते हैं ना, गैप होना चाहिए। तो यहां से इतना पता है क्या हुआ, इतना से हमारा एक स्ट्रिंग के अंदर जिस भी नोड पे हम पहुंच रहे हैं उस नोड को ऐड कर दिया, एक एरो ऐड कर दिया, और उसके चिल्ड्रंस को ऐड कर दिया, इतना काम हुआ। फॉर लूप लगाने से हमारा चिल्ड्रन ऐड हो गया। अब हमें प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, और हम आंसर को प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं, मैंने बोला ना सबसे पहले हमने प्रिंट कर दिया, अब हम कॉल कर रहे हैं। तो कहाँ कॉल कर रहे हैं, उसके चिल्ड्रंस को कॉल कर दे रहे हैं। तो चिल्ड्रंस को कॉल करने के लिए हमें सेम लूप का इस्तेमाल करना होगा, और यहां से बस आंसर वाला काम हम हटा के और हम कॉल कर देंगे किसको, डिस्प्ले को, डिस्प्ले को कॉल किया और हमने चाइल्ड भेज दिया, बस इतना काम किया। अब हमें क्या करना है, यहां से चाइल्ड को कॉल भी तो डिस्प्ले को कॉल करना होगा, तो डिस्प्ले और रूट हमने इसको भेज दिया। और मुझे एक चीज चेक करना है, वो है क्या हम इनसाइड है या नहीं, ठीक है, तो हम सही जा रहे हैं, एक सेकंड। तो जरा इसको हम अब कर लेते हैं एक बार रन, या तो देखो 10 प्रिंट हुआ, 10 के चिल्ड्रंस प्रिंट हो गए, फिर 20 प्रिंट हुआ, 20 के चिल्ड्रंस, फिर 40 प्रिंट हुआ, उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ नहीं, 50 प्रिंट हुआ, उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ नहीं, देन 30 के 3 चिल्ड्रन, और फिर उसके चिल्ड्रंस प्रिंट हो गए 60, 70 एंड 80। तो एक बार मैं आपको क्विक ड्राई रन करा देता हूँ, ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और एक क्विक ड्राई रन आपको करा देता हूँ, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि हाँ यार हमने किया क्या है। तो मेन फोकस हमारा लर्निंग है ना, जितना ज्यादा हमारा लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होगा, पेशेंस अच्छा होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको ना एक बार हटाता हूँ, सब हटा रहा हूँ, ठीक है। बस एक चीज याद रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिंट, देन हमें कॉल करना, बस इतना पता है, काम आसान है। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। सबसे पहले क्या हुआ, कॉल लग गया, नोड रूट आया, 10 पे आ गए। जब 10 पे आए ना तो हम क्या कर रहे हैं, आंसर में 10 को ऐड कर देते हैं, तो आंसर वाले यानी स्ट्रिंग में 10 ऐड हो गया, एक एरो बन गया। पहले काम तो ये देखो, इतना जो काम है इसको मैं फर्स्ट काम बोलता हूं, और कॉलिंग का काम जो है वो सेकंड काम है। प्रिंट करना फर्स्ट काम हो गया, कॉल करना सेकंड काम हुआ। तो अभी हम पहला वाला काम करें, 10 पे आए, 10 का पहला वाला काम कर रहे हैं, ठीक है।
10 का पहला काम क्या हो रहा है कि 10 हुआ, उसके दो चिल्ड्रन 20 और 30 स्ट्रिंग में ऐड हो गए और प्रिंट हो गया, तो 10 का पहला काम हो गया। फिर 10 ने क्या किया, अपना दूसरा काम किया। दूसरा काम में ये गए उसके दूसरे काम पे आए, 10 ने अपना दूसरा काम किया, दूसरा काम उसका कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे काम पे उसने क्या किया, कॉल किया। जब उसने कॉल किया तो वो 20 पे आया। जब 20 पे आया तो 20 ने अपने आप को स्ट्रिंग में ऐड किया, अपने चिल्ड्रंस 40 50 को स्ट्रिंग में ऐड किया और प्रिंट कर दिया, यानी उसने अपना पहला काम तो पूरा कर लिया। फिर उसने भी अपना दूसरा काम किया, पूरा नहीं किया, दूसरा काम किया, यानी कॉल किया। किसको कॉल किया, 40 को कॉल किया। 40 आया बेचारा, प्रिंट हो गया। अपने चिल्ड्रंस को प्रिंट नहीं कर पाए क्योंकि उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो 40 ने अपना पहला वाला काम कर लिया, दूसरा काम उसका होगा ही नहीं क्योंकि उसके कोई फर्दर चिल्ड्रंस नहीं है, तो वो दोबारा से 20 पे आ जाएगा। जब वो दोबारा से 20 पे आएगा तो 20 कहेगा मैं एक बार और कॉल लगाऊंगा क्योंकि उसका एक और चिल्ड्रन है 50। तो 50 पे आए, 50 ने अपने आप को प्रिंट कर लिया, कोई चिल्ड्रन नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो 50 ने कहा कि मैंने अपना पहला वाला काम पूरा किया, प्रिंट वाला काम मेरे से होगा नहीं क्योंकि मेरे कोई चिल्ड्रन तो है नहीं, तो सॉरी प्रिंट वाला कह रहा हूं, प्रिंट वाला काम पूरा कर लिया। कॉल वाला काम तो उससे होगा नहीं क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रंस तो है नहीं। तो उसने कहा मैं वापस 20 पे जा रहा हूं। तो 20 ने कहा मैंने अपना दूसरा काम भी पूरा कर लिया। फिर 20 से दोबारा 10 पे गए, 10 ने कहा अभी मेरा दूसरा काम पूरा नहीं हुआ, कॉल करने का काम पूरा नहीं हुआ, मेरा एक और चिल्ड्रन है 30। 30 पे गए, 30 आया, उसने कहा मैं अपने आप को पहले प्रिंट कर लेता हूं, यानी 30 ने कहा कि मैं अपना पहला वाला काम पूरा कर लेता हूं और दूसरा वाला काम मैं कर रहा हूं, पूरा नहीं किया, कर रहा हूं। तो उसने 60 को भेज दिया, 60 गया, अपने आप को प्रिंट कर लिया। इसने कहा मैंने अपना पहला यानी प्रिंट करने का काम किया, दूसरा काम मेरे से होगा नहीं क्योंकि मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है। 30 पे वापस गया, 30 ने कहा अभी मेरा दूसरा काम पूरा नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं। 70 पे गए, 70 ने अपना काम किया पहला, दूसरा उसका होगा नहीं, वापस 30 पे गया। 30 ने कहा अभी भी मैं दूसरा काम कर रहा हूं, पूरा नहीं हुआ। 80 पे कॉल कर गया, 80 ने अपने आप को प्रिंट किया, वापस 30 पे चला गया, अपना पहला और दूसरा काम उसका होगा नहीं। 30 पे जब आया, 30 ने कहा अब मैंने दूसरा काम पूरा कर लिया, दूसरा काम पूरा कर लिया। 10 पे पहुंच गए, 10 ने कहा मैंने भी अपना पहला दूसरा काम पूरा कर लिया क्योंकि मैंने भी अपने सारे चिल्ड्रन पे कॉल लगा लिया। दैट्स ऑल। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारा डिस्प्ले अच्छा काम कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जेनरिक ट्री का साइज निकालना सीखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। एक बार खुद से ड्राई रन करना, खुद से कोड करना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो भूलना मत।